और अब खबरें विस्तार से। खबर बीजापुर से, जहां साल 2025 में नक्सलियों का जो रिकॉर्ड है वो जारी किया गया। साल भर में सुरक्षा बलों ने ढेर किए हैं 163 नक्सली। 598 नक्सली अरेस्ट हुए हैं, 263 हथियार किए गए हैं बरामद। जिले के अंदरूनी इलाकों में खोले गए हैं 12 नए सुरक्षा कैंप। तो साल भर में सुरक्षा बलों ने ढेर किए हैं कुल 163 नक्सली। 2025 का ये रिकॉर्ड पेश किया गया है। 598 नक्सली अरेस्ट किए गए हैं। जिले के अंदरूनी इलाकों में 12 नए सुरक्षा कैंप भी खोले गए हैं। तो नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल तेजी से ऑपरेशन चला रहे हैं और इन ऑपरेशन में सफलता भी सुरक्षा बलों को मिली है। 598 नक्सली अरेस्ट किए गए हैं, 263 हथियार बरामद किए गए हैं। अंदरूनी इलाकों में 12 नए सुरक्षा कैंप खुले हैं। बीजापुर में 2025 में नक्सलियों का रिकॉर्ड जारी किया गया है। खबर रायपुर से, अगली बड़ी खबर 10वीं और 12वीं के टाइम टेबल में किया गया है बदलाव। सीबीएसई ने परीक्षा के टाइम टेबल में बदलाव किया है। 3 मार्च 2026 को होने वाले पेपर की तारीख अब बदल दी गई है। 10वीं के भाषा विषयों का पेपर 11 मार्च 2026 को होगा। 12वीं की लीगल स्टडीज का पेपर 10 अप्रैल 2026 को। प्रशासनिक कारणों से सीबीएसई ने यह फैसला लिया है, अन्य सभी पेपर निर्धारित तारीख पर होंगे। तो कुछ फेरबदल किया गया है तारीखों में। 12 के लीगल स्टडीज का पेपर थोड़ा सा आगे कर दिया गया है। प्रशासनिक कारणों से सीबीएसई ने ये फेरबदल किया है और अन्य सभी जो पेपर हैं वो निर्धारित तारीख पर ही होंगे। रायपुर में 10वीं और 12वीं के टाइम टेबल में ये बदलाव किया गया है। प्रशासनिक कारणों से टाइम टेबल में बदलाव के चलते कुछ पेपर्स की डेट बदली गई है। 3 मार्च 2026 को जो पेपर होने की तारीख थी वो बदल गई है। 10वीं के भाषा विषयों का पेपर अब 11 मार्च 2026 को होगा। सरगुजा दौरे पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल। दौरे के दौरान दिखी कांग्रेस की गुटबाजी। मिलने नहीं आए कांग्रेस जिला अध्यक्ष टीएस सिंहदेव के समर्थक मिलने के लिए नहीं पहुंचे। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने मामले में नाराजगी जताई। एक रहेंगे तभी बीजेपी से लड़ पाएंगे। अमरजीत भगत कांग्रेस जिला अध्यक्ष की सफाई भी इस मामले में सामने आई। मैं बुला बुलाए कहीं नहीं जाता हूं। बालकृष्ण पाठक ने कहा बघेल निजी कार्यक्रम में आए थे। निजी कार्यक्रम में पदाधिकारियों का मिलना जरूरी नहीं है। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम था नहीं, संगठन का कोई कार्यक्रम नहीं था। मैं पारिवारिक कार्यक्रम में यहाँ आ गया था। हाँ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैद्य से मेरी बात हुई थी। उनका प्रोटोकॉल भी आया था और जो रायगढ़ जिले में तमनार या कहाँ पर जो ग्रामीण और पुलिस वालों के बीच झड़प हुआ है उसमें वो मामला बहुत गंभीर था और वहाँ से उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, इसलिए वहाँ से वापस हो गया, ऐसे हमको बताया गया। तो ठीक है, फिर कभी आएंगे तो फिर उनका स्वागत किया जाएगा। अभी माननीय बघेल साहब आए हैं, इनका स्वागत है। अलग अलग कार्यक्रम में बट कर भी काम कर रहे हैं और जहाँ पर ज़रूरत पड़ रहा है सब लोग एक जगह भी जुट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मीडिया की बात है। भूपेश टीएस को मैं एक मानता हूँ। दोनों को मैं करीब से देखा है, करीब से जानता हूँ। दोनों एक हैं, कोई फर्क नहीं है। मीडिया अलग अलग करके रखा है और उसमें कोई अंतर नहीं।